शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 फरवरी को शिवरात्रि आ रही है और शिवरात्रि में मैं आपके लिए कुछ ऐसे खास उपाय लेकर आई हूँ जिन उपायों से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंड में एक ऐसा उपाय है जो ट्राइड एंड टेस्टेड है और बहुत लोगों के कर्जे और लोन ऑलरेडी खत्म कर चुका है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आती रहती हूँ बहुत सारी इजी एंड सिंपल रेमेडीज के साथ, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग और टैरो रीडिंग के सेशंस लेकर। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक ऐसी रेमेडी के साथ जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत हो चुका है लोगों में, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है। अगर आपको भी अगर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, आप डिप्रेशन में रहते हैं, तो शिवालय पर इस शिवरात्रि को ये वाला उपाय जरूर करिएगा। किसी भी समय कर सकते हैं, क्योंकि शिवरात्रि में आप दिन रात कभी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं, भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। आपने क्या करना है, कच्चा दूध लेना है, उसमें थोड़ा सा आपने जल मिलाना है और उसके बीच में आपने थोड़े से केसर डालने हैं और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करके आपने वो जल जो है आपने शिवालय पे चढ़ा देना है। और यही आपने भगवान से प्रार्थना करनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है कि महादेव मेरी स्ट्रेस और एंजाइटी के जितने भी रीजंस हैं इनको कम करिए और मैं भी एक खुशहाल जिंदगी जी सकूं। अब बात करते हैं दूसरी रेमेडी की। ये रेमेडी है उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं या जो बहुत ज्यादा बीमार होकर अभी रिकवर कर रहे हैं। उन लोगों के लिए ये रेमेडी है। आपने क्या करना है, आपने 9 बेलपत्र लेने हैं। 9 बेलपत्र आपने लेने हैं और शिवलिंग पे चले जाना है। आप शिवलिंग पे एक एक बेलपत्र रखते जाएंगे और साथ में महामृत्युंजय जाप करेंगे। कैसे करना है, मान लीजिए 9 बेलपत्र है, आपने एक बेलपत्र रखा और महामृत्युंजय पाठ का जाप किया, उसके बाद फिर से आपने एक बेलपत्र रखा और महामृत्युंजय पाठ का जाप किया। इस तरह से आपने 9 बार जाप करना है और 9 बार पत्ते रखने हैं, 9 पत्ते आपने रखने हैं और भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि मुझे अच्छा स्वास्थ्य दें। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है। तो शिवरात्रि वाले दिन कभी भी जाकर आप माँ गौरा को 5 सुहाग की चीजें चढ़ा कर आइए। आप क्या क्या दे सकते हैं, क्या क्या चढ़ा सकते हैं, आप चुनरी चढ़ा सकते हैं, रेड कलर की चूड़ियां चढ़ा सकते हैं, सिंदूर, मेहंदी, आप कुछ भी 5 चीजें जो हैं वो श्रृंगार की गौरा माँ को चढ़ा सकते हैं। और इसके साथ साथ अब बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा, क्या मेल मेंबर्स को भी यही करना है? नहीं, मेल मेंबर्स को भोलेनाथ को सेहरा चढ़ा कर आना है। सेहरा आप जानते हैं ना, जो शादी पर चढ़ाया जाता है, वो सेहरा चढ़ाना है आपने, ये आपने मेल मेंबर्स ने करना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट रेमेडी जिसके ऑलरेडी बहुत सारे फीडबैक्स है, बहुत बार मैं हर शिवरात्रि में अपने स्टूडेंट्स और क्लाइंट से ये जरूर करवाती हूँ। आपने क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, ये कर्जे और लोन दोनों को खत्म कर देता है, किसी भी तरह का कर्जा हो। आपने चावल लेने हैं, राइस लेने हैं, अच्छे चावल लीजिएगा जिसे कोई इंसान पकाए भी और अच्छी तरह से खाए भी, तो थोड़े अच्छे क्वालिटी के राइस लीजिए। कितने लेंगे ये आप पर है, आपकी सामर्थ्य है, आप कितना लेना चाहते हैं, आपकी पॉकेट जितना अलाउ करती है। एटलीस्ट एक इंसान का एक समय का खाना बने इतना तो ले ही लीजिए। आपने उस राइस को शिवलिंग पे ले जाना है और शिवलिंग के बिल्कुल सामने आपने जाके बैठ जाना है। आप बिल्कुल साइड पर कहीं पर बैठ जाइए और वहां पर बैठकर आप ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करिए। और जब आप ये जाप कर रहे होंगे, वो चावल जो होंगे, जो राइस होंगे, जो चावल होंगे, वो आपकी गोदी में होंगे। पिछली बार मैंने राइस बोला तो लोगों ने कहा कि राइस और चावल में क्या फर्क है भाई, इंग्लिश में राइस बोलते हैं, हिंदी में चावल बोलते हैं। देखिए, तो इसमें इस बार कंफ्यूज नहीं होना है। चावल को आपने अपनी गोदी में रख के बैठना है, बिल्कुल आपके लैप में होनी चाहिए वो। और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। फिर आपने भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि प्लीज कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कीजिए कि मेरे कर्जे खत्म हो जाए, मेरा लोन खत्म हो जाए, या तो मेरे इनकम के बहुत ज्यादा, या तो मेरी इनकम बढ़ा दीजिए, कुछ ना कुछ भगवान जरूर हेल्प कीजिए। कोई ना कोई सोर्स जनरेट हो जाए ऐसा इनकम का कि मेरे कर्जे उतर जाएं। ये कहकर आपने उन चावलों में से एक मुट्ठी चावल भरना है और शिवलिंग पे रख देना है।
इसके बाद जो आपके पास बाकी चावल होंगे वो आपने मंदिर के बाहर या कहीं भी किसी नीडी को देने हैं, घर पे किसी हाउस हेल्प को नहीं देने हैं। आपने बाहर कोई इंसान ऐसा ढूंढना है जिसे सच में खाने की जरूरत है, उसको ये राइस दे देने हैं, और एक ही इंसान को दीजिए, बांटने की जरूरत नहीं है। आप एक ही इंसान को ये सारे राइस देके सीधा अपने घर आ जाइए। बस आप ये रेमेडी कर लीजिए, और इसके बाद फिर आप देखिएगा किस तरह से भोलेनाथ आप पर कृपा करते हैं। अब एक बोनस रेमेडी, ये रेमेडी ये है कि अपने पास उस रात, शिवरात्रि की रात, अपने पास ग्रीन एवेंचुराइन या फिर रुद्राक्ष रखिए, उस पर ओम नमः शिवाय का जाप करिए, उसे लेफ्ट हैंड में रख लीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए, और उसने उसे अपने पिल्लो के नीचे रखकर सो जाइए। आपका माइंड बॉडी सोल सब कुछ क्लींस हो जाएगा। तो हैप्पी शिवरात्रि, चलती हूँ, जल्दी ही मिलूंगी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।